हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नया वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे क्लास टेंथ वालों के लिए ये वीडियो रहने वाला है, और जिसमें सब्जेक्ट देखेंगे हम इंग्लिश। और समय दिया जाएगा आपको 1 घंटा, और टोटल मार्क्स हो जाएगा यहाँ पे 20। और ये वीडियो जनरल स्कूल वालों के लिए होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उससे पहले एक छोटी सी बात है, ये एग्जाम आपको 5 अगस्त को होने वाला था, जो अब 6 अगस्त को होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लेना। तो अब हम देखेंगे इसमें टोटल 12 क्वेश्चन, जो कि 6 क्वेश्चन हो जाएगा MCQ का। तो हम बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है सेक्शन ए में टोटल 6 क्वेश्चन हो जाएंगे MCQ का। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। पहला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, वेयर वाज द यंग सीगल लेफ्ट एलोन। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें, यानी कि ये इस क्वेश्चन का मतलब समझे। तो यहाँ पे लिखा गया है, युवा सीगल को अकेले कहाँ छोड़ दिया गया था। तो हम डायरेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और ए में यहाँ पे लिख दिए, मतलब यहाँ पे ए में लिखा गया है लेड्ज, मतलब इसका मतलब होता है कगार। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि हमने क्वेश्चन 1 का आंसर देख लिया, जो कि ए होगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, हाउ फार वाज द नरेटर फ्रॉम पेरिस वेन ही सॉ द डार्क क्लाउड्स इन द, यानी कि वेदर इन द स्काई। यानी कि इसका हम अगर समझे हिंदी में तो यहाँ पे लिखा गया है, जब वर्णकर्ता ने आकाश में काले बादल देखे, यानी कि जब नरेटर ने आकाश में काले बादल देखे तो वह पेरिस से कितनी दूर था, यानी कि कितनी किलोमीटर दूर था। तो वो 150 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ पे सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 किलोमीटर, यानी कि आप लोग यहाँ पे आंसर देख सकते हो। अब आगे देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, यानी कि इस पोएम का लेखक कौन है। तो यहाँ पे पोएम का नाम है फायर एंड आइस, मतलब आग और बर्फ के कविता के कवि कौन है, आग और बर्फ कविता के कवि कौन है। तो हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सी में आप लोग देख सकते हो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रोस्ट। अब यहाँ पे आगे देखें तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के पास। तो अब यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, और 4 में है यहाँ पे लिखा गया, अब यहाँ पे है, व्हाट डज द वर्ड फायर सिम्बोल्स इन द पोएम। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन अगर 4 समझे तो यहाँ पे लिखा गया है, कविता में अग्नि शब्द किसका प्रतीक है। इसका मतलब हो जाएगा कविता में अग्नि शब्द किसका प्रतीक है। तो यहाँ पे हम देखें आंसर, यानी कि क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सी में यहाँ पे लिखा गया है हार्टेड, यानी कि घृणा, हार्टेड यानी कि घृणा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब इसे हम समझते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, वाई वाज द यंग सीगल नॉट एबल टू फ्लाई। हमने यहाँ पे क्वेश्चन को रीड किया, वाई वाज द यंग सीगल नॉट एबल टू फ्लाई। इसका मतलब होता है युवा सीगल, यानी कि यंग सीगल उड़ने में सक्षम क्यों नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा गया है, ही टाउट दैट ही विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। इसका मतलब होता है उसने सोचा कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। बी में यहाँ पे लिखा गया है, ही फेल्ड टू मस्टर अप। हम यहाँ पे बी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे लिखा गया है, ही फ्लाइड टू मस्टर ऑफ कॉरेज। यानी कि इसका हिंदी समझे तो यहाँ पे लिखा गया है, वह साहस जुटाने में असफल रहा। और यहाँ पे सी में लिखा गया है बी, मतलब सॉरी यहाँ पे बोथ ए एंड बी, यानी कि ये दोनों इसका सही ऑप्शन होगा। अब लास्ट है डी में लिखा नोन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे समझे तो ये ए भी सही है, बी भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों, यानी कि बोथ, ए एंड बी बोथ। अब यहाँ पे आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि MCQ का लास्ट क्वेश्चन।
अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हर बार मंथली टेस्ट का वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होता है। अब यहाँ पे देखें तो लिखा गया है द ऑथर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड एरोप्लेन ओवर फ्रेंच बैक टू इंग्लैंड, यानी कि लिखा गया है यहाँ पे लेखक अपनी पुरानी कार सॉरी लेखक अपनी पुरानी उड़ा रहा था खाली स्थान, और यहाँ पे लिखा गया है एरोप्लेन ओवर फ्रेंच टू बैक इंग्लैंड, और यहाँ पे लिखा गया है फ्रांस के ऊपर से हवाई जहाज वापस इंग्लैंड। अब यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम यहाँ पे समझे तो डायरेक्ट आंसर हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा डकोटा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा डकोटा। तो यहाँ पे डकोटा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सेक्शन बी में, जो कि टोटल 4 क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। तो इसे हम क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं और आंसर भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन बी है, चूंकि 4 क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, टोटल आपको 8 नंबर मिलेंगे इसे हल करने पे। तो क्वेश्चन 7 है यहाँ पे लिखा गया। तो हम एक काम करते हैं, पहले सेक्शन बी का जितना भी 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन को हम पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन 7, व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर फ्लीव हिज एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। और यहाँ पे क्वेश्चन 8 है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफेयर्ड टू फ्लाई। इसका भी आंसर हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे है जो कि क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे लिखा गया है 9 नंबर है यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन द पोएम। तो इसका भी आंसर हम आगे देखने वाले हैं, बिल्कुल ही आसान भाषा में समझते हुए। अब यहाँ पे है 10वां क्वेश्चन, व्हाट मेड द नरेटर रिक्स द स्टॉर्म कूड्स, यानी कि वेदर। तो हम इसका यानी कि ये क्वेश्चन का हम मीनिंग समझते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका आंसर, या तो हम क्वेश्चन का आंसर जब देखेंगे उसी समय मीनिंग भी समझेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन का आंसर देखते हुए मीनिंग समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था जो कि यही क्वेश्चन था, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को हिंदी में समझे। तो यहाँ पे लिखा गया है, जब लेखक ने तूफान में हवाई जहाज उड़ाया तब क्या हुआ। तो हम यहाँ पे आंसर देखते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, When the narrator flew into the storm, the sky turned black, यानी कि जो स्काई था वो काला हो चुका था। इसका हिंदी हम अच्छे तरह से समझेंगे आगे। He could not see anything, his campus and radio stopped, यानी कि रेडियो काम करना रुक चुका था, वर्किंग। He felt lost and afraid. Suddenly another plane appeared and guided him सेफली आउट ऑफ द स्टोर। मतलब इसका हिंदी क्या हुआ, जैसे ही लेखक तूफान में घुसा, यानी कि लेखक का प्लेन जैसे ही तूफान में घुसा और चारों ओर अंधेरा छा गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, उसका कंपास और रेडियो काम करना बंद कर दिया, वह डर गया है और रास्ता भटक गया। कौन, तो लेखक, वह डर गया और रास्ता भटक गया। तभी अचानक एक और हवाई जहाज आया और उससे सुरक्षित बाहर निकाल दिया। तो इसका आंसर यही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, वो भी आसानी से समझते हुए। क्वेश्चन 8 हम देख चुके हैं, इसका हिंदी समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, नव युवक यानी कि यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था। तो हम यहाँ पे समझते हैं, चूंकि लिखा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर है द यंग सीजल वाज अफेयर्ड टू फ्लाई बिकॉज ही डाउट हिज एबिलिटी। He feared that his wings would not support him and he would fall into the sea. He lacked confidence and was afraid of falling. इसका हिंदी समझे तो यहाँ पे लिखा गया है, नवयुवक सीगल को डर था कि उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे और वह समुद्र में गिर जाएगा। उसे खुद पर विश्वास नहीं था और उड़ना यानी कि लिखा गया है उड़ान भरने से डर लगता था। अब यहाँ पे आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है तो इसे हम समझते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को हिंदी में समझे। तो यहाँ पे लिखा गया है, कविता में दुनिया के अंत को लेकर क्या विचार है। तो हम यहाँ पे समझते हैं। तो हमने क्वेश्चन देख लिया है, अब हमें बस आंसर देखना है, तो हम आंसर को समझते हैं। यहाँ पे आंसर में है, सम पीपल बिलीव द वर्ल्ड विल एंड इन फायर विच रिप्रेजेंट्स desire and hatred, others believe it will end in ice which symbols, यहाँ पे लिखा गया है, coldness and hatred both emotion are strong enough
टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यानी कि इसका हिंदी समझे यानी कि क्वेश्चन 9 का। तो यहाँ पे लिखा गया है कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा जो इच्छाओं और घृणा का प्रतीक है। कुछ लोग मानते हैं कि यह बर्फ से खत्म होगी जो नफरत और उदासीनता को दर्शाता है। दोनों ही शक्तियों दुनिया को नष्ट कर सकती है। तो अब यहाँ पे सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10 का हम हिंदी समझे यानी कि क्वेश्चन का हिंदी समझे तो यहाँ पे क्वेश्चन का हिंदी ये हो जाएगा, लेखक ने तूफानी बादलों में जाने का जोखिम क्यों उठाया। तो हम यहाँ पे समझते हैं आंसर में, द नरेटर वांटेड टू रीच होम एंड हैव ब्रेकफास्ट with his family. His desire to be with them made him take the risk of flying through the dark storm clouds. तो इसका हिंदी समझे तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, लेखक अपने घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ नाश्ता करना चाहता था। इस इच्छा ने उसे तूफान में जाने का जोखिम उठाने के लिए मजबूर किया। तो अब हम देखते हैं आगे जो कि सेक्शन जो यहाँ पे आगे है, सेक्शन आगे हो जाएगा सी। तो सी का हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो यहाँ इसमें दो क्वेश्चन है जो कि हम क्वेश्चन आंसर अब साथ में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसमें दो क्वेश्चन होने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लेना। तो हम बात करें तो इसमें टोटल दो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 3-3 नंबर के लिए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, तो हम 11 क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन 11 है, द साइट ऑफ द फूड मैडनेड हिम, व्हाट डज हिज सजेस्ट, व्हाट कंप्लेंट द यंग सेजल टू फाइनली फ्लाई। तो हम यहाँ पे इसका हिंदी समझे तो हिंदी में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, खाने को देखकर वह पागल हो गया। इससे क्या पता चलता है, नए युवक यानी कि जो यंग सेजल यानी कि नए युवक सीगल को उड़ने के लिए किसने मजबूर किया। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं। तो आंसर में यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे आंसर में लिखा गया है, हिज सजेस्टेड दैट द सेजल वाज वेरी हंग्री when he was his mother holding a piece of fish. He became desperate. Hunger made him forget that fear and he jumped off a ledge as he fell. His wings spared and यहाँ पे लिखा गया है, he began to fly, so hunger forced him to make his first flight. यानी कि इसका हिंदी में अगर हम समझे तो यहाँ पे लिखा गया है, इससे पता चलता है कि वह सीजल बहुत भूखा था। जब उसने अपनी माँ को मछली लाते देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसकी भूख ने उसके डर को हरा दिया और उसने चट्टान से कूद लगा दी। उसने समय उसके पंख फैल गए और वह उड़ने लगा। भूख ने उसे उड़ने के लिए मजबूर किया। अब यहाँ पे आगे है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखें तो यहाँ पे 12 में लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, आई विल टेक द रिस्क। यहाँ पे क्वेश्चन 12 हो जाएगा जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। तो इसका हिंदी समझे तो मैं जोखिम उठाऊंगा, जोखिम क्या था लेकिन लेखक ने यह जोखिम क्यों उठाया। तो आगे आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर में हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे है जो कि दिया गया है आंसर, द रिक्स वाज फ्लाइंग द प्लेन इनटू द डार्क स्टॉर्म क्लाउड विदाउट नोइंग व्हाट ले अहेड। द नरेटर टूक द रिक्स बिकॉज ही वांटेड टू रीच होम एंड बी विथ हिज फैमिली। हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम गेव हिम, यहाँ पे लिखा है, कॉरेज टू फेस द स्टॉर्म। यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्लास 10th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो कि 6 तारीख को जो होगा एग्जाम। तो यहाँ पे लिखा गया, जोखिम यह था कि लेखक को बिना दिशा जाने तूफान में उड़ना था, लेकिन वह अपने घर पहुंचकर परिवार के साथ रहना चाहता था। इसी भावना ने उसे जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर समझ आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।